गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर दिया था और कहा था भी इसे आपने घर बैठ के रीड करना है। तो आज हम उसी चैप्टर को ध्यान से करेंगे। तो बेटा देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसका जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। भी जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन है उसके बारे में। तो इसके अंदर जो टॉपिक अपने आएंगे, जैसे मेनली इंट्रोडक्शन आएगा बेटा, केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शंस, इफेक्ट्स क्या होता है केमिकल रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में। बट बेटा इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए भी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। आप लोग पढ़ते हैं साइंस, और जो साइंस है बेटा केमिस्ट्री उसी की एक ब्रांच है। तो देखो जो केमिस्ट्री है बेटे, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी जो मैटर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस तरह एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम किस तरह से उन्हें अलग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारी सराउंडिंग में जो हमारा वर्ल्ड है, जो लिविंग वर्ल्ड है बेटा, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहां डेफिनेशन मैंने लिखी है बी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, हाउ एंड वाई सब्सटेंसेस कंबाइन और सेपरेट टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस एंड हाउ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विद एनर्जी। और ये जो सब्सटेंसेस है एनर्जी से किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं। तो बेटा जो ये केमिस्ट्री है ये साइंस की एक ब्रांच है जिसको आप नाम दे सकते हैं फिजिकल साइंस। भी इट इज ए फिजिकल साइंस दैट हेल्प अस टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन अवर वर्ल्ड। जो हमें ये बताती है भी हमें किस प्रकार से अपने जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपने बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन के द्वारा सीखना है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन रहेगी। उसके बाद देखिए बेटे, जैसे आप लोग पढ़ोगे भी जो ये चेंजेस आए, जो चेंज है बेटा ये दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल चेंज और दूसरा बेटे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में अगर हम बात करें तो आप लोग देखते हो भी जो चीजें टेम्परेचर से या एयर की सहायता से या एटसेट्रा चेंज हो जाते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज फिजिकल चेंज। बट बेटा जो केमिकल चेंज है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है, जो नेचुरल आइडेंटिटी होती है उनकी, उसे वो लॉस कर देते हैं और वो एक सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बी द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस देयर नेचुरल आइडेंटिटी and form new chemical substances with definite different properties are called chemical change। उसे हम क्या नाम देंगे, केमिकल चेंज का। तो ये आपने देखना है। और इसी केमिकल चेंज के द्वारा कोई भी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करती है। तो हमारी जो डेफिनेशन आएगी अब केमिकल रिएक्शन की वो इसी तरह से रहेगी बेटा, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। भी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जब केमिकल चेंज आता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और कोई भी जो ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें बेटे जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आपको मैं बताता हूं भी कोई भी जो रिएक्टेंट होता है उसे जब हम केमिकल चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब हमारे मन में ये बात आएगी भी रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए हम पढ़ेंगे भी जो रिएक्टेंट है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटे, आप लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं बट आपके पास ना तो बॉल है ना आपके पास बैट है, तो आप किस तरह खेल पाओगे, समस्या होगी ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं भी जो रिएक्टेंट है वो बेटे टेक पार्ट करते हैं
किसी भी रिएक्शन में, और उनमें जब कोई केमिकल चेंज आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन रहेगी बेटे वो है द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। भी जब कोई केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होंगे, बनेंगे, उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड में बेटे लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, भी हाइड्रोजन है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो इसमें केमिकल चेंज हुआ उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बना वो बनेगा बेटे वाटर। तो इन दोनों को हमने नाम दिया रिएक्टेंट, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसे हमने नाम दिया वाटर का। तो फॉर केमिकल चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज के लिए 2 टाइप्स के जो हमारे पास रिएक्शंस है वो बेटे जरूरी है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन आएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल चेंज इन केमिकल रिएक्शन, वो 2 प्रकार की रिएक्शन से होता है। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे बेटे जिसे नाम दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें जब केमिकल चेंज होता है तो वो क्या करती हैं, हीट को लॉस करती हैं, मतलब एनर्जी का लॉस करती हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखते हो घरों में जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो जब व्हाइट वॉश को पानी में डाला जाता है बेटा, तो आप देखोगे भी जो वो वेसल है, जो बर्तन है जिसमें ये किया जा रहा है वो गर्म हो जाता है और उसमें से वेपर्स निकलने लग जाते हैं, हीट निकलने लग जाती है। तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बेटे प्लस वाटर, और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक। जबकि दूसरी जो है बेटे वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करती है केमिकल चेंज में, वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको बेटे हीट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है 2 भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारी थी केमिकल रिएक्शन, इसके रिएक्टेंट, इसके प्रोडक्ट, और किस तरह से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे में चेंज होते हैं, वो रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए बेटा, जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें जो होता है वही केमिकल इक्वेशन में होता है, बस इसमें फर्क ये पड़ेगा भी एक रिप्रेजेंटेशन, इस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, भी जो एक केमिकल रिएक्शन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। जो उसमें हम सिंबल्स और फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी बेटा। तो अब आप ये कहेंगे भी जो रिएक्शन है बेटे इसको हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए भी जो सिंबल है वो क्या होते हैं। सिंबल है बेटा, एक केमिकल सिंबल इज ए नोटेशन ऑफ 1 or 2 letters रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल एलिमेंट। कोई भी जो केमिकल एलिमेंट होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी केमिकल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के लिए बेटे हम H का यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का, सोडियम के लिए Na। अब देखिए ये 2 लेटर से है बेटा, फर्स्ट को हम कैपिटल लिखेंगे, सेकंड को आप स्मॉल लिखोगे। अगेन स्कैंडियम, इसको हमने रिप्रेजेंट किया SC, S जो है कैपिटल है और C है जो बेटा स्मॉल है। इसी प्रकार से जो फार्मूला आता है, फार्मूला में बेटे आप क्या कहोगे भी जो फार्मूला है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है, मतलब इसमें हम सिंबल्स को कंबाइन करेंगे जिससे केमिकल कंपोजिशन बनती है और एक फार्मूला बनता है। एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं इनमें जैसे इसमें 2 हैं, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, इसमें सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 एलिमेंट है बेटा। तो देखिए जो वर्ड्स में इक्वेशन को हम राइट करते हैं, वर्ड में तो देखिए आप लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इसी को बेटे सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट करें तो ये रिएक्शन बनेगी आपकी जिंक प्लस H2SO4 एरो जिंक सल्फेट प्लस में H2। तो ये बेटे इक्वेशन आएगी हमारी। तो आपको पेपर में वर्ड इक्वेशन भी आ सकती है और सिंबल की सहायता से भी आ सकती है। अगला टॉपिक है बेटा भी कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसे जब आप राइट करेंगे, लिखेंगे, तो आपने क्या रूल फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट है बेटे जो सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट है इनको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे विद पॉजिटिव साइन। जो सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट है बेटे इसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन में इसलिए कह रहा हूं भी समटाइम्स जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर सेकंड है बेटा भी जो सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है इनको हम सेपरेट करते हैं बाय एरो। भी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उन दोनों के बीच में हम एरो लगाएंगे और इसका जो साइन होगा वो किधर होएगा, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास है जिंक प्लस H2SO4, तो ये तो बेटे आपका है रिएक्टेंट और ये क्या है, एरो। मतलब इसका आप ये कह सकते हो भी टू प्रोड्यूस, भी जो रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। इसके बाद बेटे हम जो करेंगे नेक्स्ट भी कोई भी जो केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे हम उसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मीन्स हम उस रिएक्शन को देख के कैसे पता लगा पाएंगे भी जो उसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसी तरह भी कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या कैटालिस्ट डाला गया जिससे उसकी स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया, उसमें से गैस रिलीज हो रही है या उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट बेटे मैंने बताया भी जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, फिजिकल स्टेट सॉलिड के लिए आप S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसके लिए AQ वर्ड का इस्तेमाल करोगे बेटा। सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अगर मान लीजिए आप एसिड यूज कर रहे हो और वो जो एसिड है वो प्योर है या डाइल्यूट है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे भी अगर कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है वो यूज करोगे तो उसके लिए कंसंट्रेटेड शॉर्ट में लिखोगे और अगर वो बेटे डाइल्यूट है तो उसके लिए DIL का इस्तेमाल करोगे। फिर थर्ड पॉइंट है भी अगर उसमें से गैस निकल रही है तो एरो लगेगा और इसका साइन अपवर्ड होगा बेटा, और अगर इसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका एरो बेटे डाउनवर्ड होगा। फोर्थ है बेटे हीट चेंज। मतलब जैसे अभी देखा था, अभी जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो उसमें हीट चेंज होती है, वो निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, कई बार वो एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मिक है। तो वही चीज है बेटे भी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट है प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो कहाँ आएगी, प्रोडक्ट साइड में। इन एंडोथर्मिक जो हीट प्रेजेंट है बेटे वो कहाँ आएगी, रिएक्टेंट साइड में। इसके बाद आप बात करोगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज ऑलवेज राइट ऑन एरो। जो टेम्परेचर है बेटा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, एरो के ऊपर। और इसी तरह से एक होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का अर्थ है बेटा भी एक ऐसा सब्सटेंस जो बगैर रिएक्टेंट में मिक्स हुए उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस थी बेटे जिनकी सहायता से जो इक्वेशन है वो मोर इंफॉर्मेटिव होती है। अब हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। जैसे सबसे पहले है बेटे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है बेटा वो किस तरह से होता है, इस तरह से लेंगे। देखिए ये बुक है आपकी,
इसमें देख रहे हैं भी ये मैग्नीशियम रिबन है बेटा, ये वाला, इसको हमने टंग की सहायता से पकड़ा हुआ है और इसे हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है भी जो मैग्नीशियम रिबन है बेटा, इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है जिसे हमें पहले रेगमार की सहायता से रगड़ कर साफ करना पड़ेगा, या इसको आप जो अपने फर्श पर भी रगड़ सकते हैं। और जब हम इसे जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर। इसी प्रकार से बेटे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। इसमें जब आप लेड नाइट्रेट को जो कि एक्वस सोल्यूशन है, पोटाशियम आयोडाइड जो कि एक्वस सोल्यूशन है, इनको मिक्स करेंगे तो अपने पास बनेगा लेड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट्स हैं। मैंने देखिए एरो लगाया है, इसका मतलब डाउनवर्ड, ये नीचे बैठ जाएंगे बीकर के अंदर, और जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो अलग हो जाएगा बेटा। ये सेकंड एग्जांपल था अपना। इसी तरह से बेटा थर्ड एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2SO4। अब देखिए जिंक मेटल है और H2SO4 एसिड है बेटा। तो हमने जिंक लिया जो कि सॉलिड है, S लिखा, H2SO4 हमने डाइल्यूट लिया जिसके लिए DIL लिखा बेटा। तो जो जिंक है वो यहां पर रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन जो गैस है बेटा वो इसमें से इवोल्व हो रही है। तो एरो देखिए हमने कहां लगाया, अपवर्ड। साथ ही साथ इसमें से हीट भी निकल रही है जो हमने देखिए प्रोडक्ट साइड में प्लस की है। नेक्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जो जंग लगता है। इसमें जो आयरन है जब इसको बेटे हम प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देता है। यहां X का मतलब है भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं जिसकी सहायता से रिएक्शन होगी। तो ये जो हमारे पास एक ब्राउनिश कलर की लेयर जब आयरन पे आएगी तो उसे कहा जाता है रस्ट। अब है बेटे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।